पहले देखेंगे विजयनगर सल्तनत का इंतजामिया यानी उनकी हुकूमत का तौर तरीका किस तरह था, वो किस तरह अपनी हुकूमत का इंतजाम करते थे, इसको इंतजामिया कहते हैं। इंग्लिश में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विजयनगर एम्पायर। नंबर 1, राजा सल्तनत का सरबराह होता था, यानी राजा हुकूमत का सरबराह होता था, यानी हुकूमत के तमाम मामलात की निगरानी राजा ही करता था और राजा की मदद के लिए कई वजीर और सरदार होते थे। यानी जिस तरह आज एक वजीर आजम या प्राइम मिनिस्टर की मदद के लिए कई वजीर होते हैं, उसी तरह उस वक्त में भी राजा की मदद के लिए कई वजीर और सरदार हुआ करते थे। सल्तनत को सूबों में, सूबों को इलाकों में, इलाकों को शहरों में और शहरों को देहात में तकसीम किया जाता था। यानी जिस तरह आज एक मुल्क को रियासतों में, रियासत को जिलों में, जिलों को तालुकों में और तालुकों को गांवों में, देहात में तकसीम किया गया है, ठीक उसी तरह उस दौर में भी पूरी सल्तनत की तकसीम होती थी। अदालत का सरबराह बादशाह ही होता था, यानी जिस तरह अदालत का सरबराह आज के जमाने में जज होता है, लेकिन उस वक्त अदालत का जो सरबराह होता था बादशाह होता था, यानी जज के मकाम पर बादशाह ही बैठता था और सूबे में सूबेदार इंसाफ करता था। यानी जिस तरह पूरे रियासत में सूबे बनाए गए थे, तो सूबे में इंसाफ करने की जिम्मेदारी सूबेदार की थी और पूरी सल्तनत में बादशाह की थी। आमदनी का जरिया, यानी विजयनगर सल्तनत की इनकम किस तरह हासिल होती थी, किस तरह उनकी आमदनी चलती थी, तो जमीनी लगान का 1/4 लिया जाता था। यानी जमीन का जो टैक्स होता था, उस जो पैदावार होती थी, जमीन की जो पैदावार होती थी उसका 1/6 हिस्सा लिया जाता था। यानी मान लीजिए कि एक जमीन में जितनी भी पैदावार होती थी उसके बनाए जाते थे और उसका एक हिस्सा हुकूमत को बतौर लगान यानी टैक्स दिया जाता था। इनकी आमदनी के दीगर जरायों में तिजारती लगान यानी टैक्स, तिजारत का टैक्स लेते थे। पेशा वाराना लगान यानी मुख्तलिफ पेशों से भी वो टैक्स हासिल करते थे। उसी तरह रास्तों का लगान, जिस तरह आज हम जब हाईवेज पर जाते हैं तो टोल नाका होता है, तो वहां से हमें टोल फीस भरनी होती है, तो ये तरीका उस जमाने में भी था। बाजार का लगान, यानी जिस तरह बाजार में दुकान लगाने पर पंचायत वाले या कॉरपोरेशन वाले कुछ पैसे लेते हैं, ये तरीका उस जमाने में भी राइज था। उसी तरह रफ्त का लगान, यानी रोड पर जो सवारियों का आना जाना होता है उससे भी वो टैक्स वसूल करते थे। तो इस तरह विजयनगर सल्तनत में मुख्तलिफ तरीकों से टैक्स वसूल किया जाता था और वही उनकी आमदनी के मुख्तलिफ जराए थे। फौज, विजयनगर सल्तनत में फौज जो है वो पैदल दस्ता था, यानी पैदल फौज जिसे हम इन्फेंट्री कहते हैं। फिर हाथियों का दस्ता, यानी हाथियों का एक दस्ता हुआ करता था। और फिरंगी फौज यानी बैरून मुल्कों से लड़ने के लिए भी फौज, बैरूनी हमलों से लड़ने के लिए भी एक अलग फौज थी। फिर अरब से घोड़े बरामद किए जाते थे। दुनिया भर में अरबी घोड़े बहुत मशहूर हैं, इसीलिए विजयनगर के दौर में अरब से घोड़े लिए जाते थे जिनको फौज में इस्तेमाल किया जाता था। ये समाजी हालात, सोशल कंडीशन, यानी विजयनगर दौर में समाज के हालात कैसे थे ये देखेंगे हम। कमसिन बियाह, रस्म सती, देवदासी का रिवाज जारी था। यानी माशरे में कम सिन बियाह होता था। कम सिन यानी कम उम्र, बियाह यानी शादी, यानी कम उम्र में बच्चों की शादी करना ये आम था, जिसे हम आज बचपन की शादी या चाइल्ड मैरिज कहते हैं, ये उस जमाने में जारी था। फिर रस्म सती यानी शोहर की
मौत के बाद उसकी चिता में बीवी को जिंदा जलाया जाता था। इसको रस्म सती कहते हैं। ये तरीका उस जमाने से राइज था। फिर देवदासी का रिवाज। देवदासी यानी लड़की को किसी मंदिर के हमेशा के लिए मंदिर के लिए वक्फ करने को देवदासी कहते हैं। यानी देवी देवता के नाम पर उस लड़की को वहीं पर छोड़ आते थे, इसको देवदासी कहते हैं। तो ये तरीका कमसिन बिया, रस्म सती, देवदासी, ये तरीके विजयनगर सल्तनत के जमाने में चलते थे। वाहिद बीवी का उसूल था। वाहिद यानी एक, यानी आमतौर पर एक ही बीवी रखते थे, लेकिन दौलतमंद, मालदार और बादशाहों की कई बीवियां हुआ करती थी। यानी जो दौलतमंद होते थे, मालदार होते थे या बादशाह होते थे, वो एक से ज्यादा शादियां करते थे। दिवाली और दशहरा बड़ी शान से मनाया जाता था। यानी दिवाली और दशहरा जो त्योहार हैं वो बड़ी धूमधाम से मनाते थे। दशहरा हुकूमत की निगरानी में मनाया जाता था। यानी दशहरे का जो खर्च होता था वो हुकूमत ही उठाती थी। अब देखेंगे माशी हालात, इकोनॉमिक कंडीशन, यानी मईशत के मामलों में वहां के हालात क्या थे। पैसों के मामले में हुकूमत के कामकाज के लिए किस तरह काम होता था। अहम पेशा ज़राअत था, यानी ज्यादा से ज्यादा लोग खेती बाड़ी एग्रीकल्चर करते थे। यहाँ उस दौर की अहम फसलें चावल, जवार, गन्ना और कपास थी। अहम सनअत जो फैक्ट्रियां, जो कारखाने थे वो थे जुलाही, यानी कपड़ा तैयार करने के कारखाने उस जमाने में भी मौजूद थे। चावल, कपास, लोहा, हीरे जवाहिरात, शक्कर, मुश्क यानी इत्र में इस्तेमाल होता है, संदल और गरम मसाला बरआमद किया जाता था। बरआमद यानी एक्सपोर्ट, यानी हमारे मुल्क से दूसरे मुल्क को ये चीजें भेजने को बरआमद या एक्सपोर्ट कहते हैं। तो ये तमाम चीजें दूसरे मुल्क को एक्सपोर्ट होती थी। घोड़े, रेशम और मखमली कपड़े दरआमद किए जाते थे, यानी दूसरे मुल्क से घोड़े, रेशम और मखमल के कपड़े मंगवाए जाते थे। दूसरे मुल्क से चीजें मंगवाने को दरआमद या इंग्लिश में इंपोर्ट कहते हैं। हीरों के कारोबार का बैनुल अक़वामी मरकज था, यानी विजयनगर सल्तनत में पूरी दुनिया भर से लोग हीरे जवाहिरात खरीदने के लिए आया करते थे। तो उस जमाने में हीरों के कारोबार की एक इंटरनेशनल मार्केट हुआ करती थी। यानी भारत में और खुसूसन विजयनगर सल्तनत हीरों के कारोबार के लिए इंटरनेशनल मार्केट थी। उस दौर की बंदरगाहें, यानी बंदरगाह का मतलब है जहां से बहरी जहाज जहां पर रुकते हैं, यानी जिस तरह हवाई जहाज रुकने के लिए एयरपोर्ट होता है, तो उसी तरह बहरी जहाज रुकने के लिए बंदरगाह होता है, इसको सी पोर्ट कहते हैं। हवाई जहाज जहां से रुकते हैं उसे एयरपोर्ट कहते हैं, और जहां बहरी जहाज रुकते हैं उसे बंदरगाह कहते हैं। तो भटकल, होन्नावर और मंगलूर ये उस जमाने की बंदरगाहें थी, आज भी ये बंदरगाहें हैं। सोने के सिक्के राइज थे, जिसे होन्नु कहते थे। विजयनगर दौर के सोने के सिक्कों को होन्नु कहते हैं। अदब, लिटरेचर, अदब यानी उस जमाने में कौन शायर थे, कौन अदीब थे, उन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी हैं, कौन सी जुबानें आम थी, ये देखेंगे। उस दौर की अहम जुबानों में संस्कृत, तेलुगु और कन्नड़ा थी। कृष्णदेवराय के दरबार में 8 शायर और अदीब थे, यानी कृष्णदेवराय अपने दरबार में 8 शायर और अदीबों को रखता था, जिनको अष्ट दिग्गज कहते हैं। अष्ट का मतलब होता है 8, अष्ट यानी 8, दिग्गज यानी बहादुर। जिस तरह अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, शिवाजी के दरबार में अष्ट प्रधान थे, ठीक उसी तरह कृष्णदेवराय के दरबार में जो 8 शायर और अदीब रहा करते थे, उनको अष्ट दिग्गज कहते हैं। मशहूर अदीब, उस जमाने के मशहूर जो अदीब थे, उनमें अल्लासानी पेद्दन्ना, नंदी तिम्मण्णा, श्रीनाथ, सूरन्ना और तेनाली
रामकृष्ण थे। उस वक्त की अहम किताबें हम देखेंगे, एक तरफ है नंबर, फिर किताब का नाम और किताब का मुसन्निफ यानी किताब किसने लिखी है, उसका राइटर कौन है। नंबर 1 विद्यारण्य, इसने विद्यारण्य ने शंकर विजय और सर्वदर्शन विजय ये किताब लिखी। सेनाचार्य ने वेद अर्थ प्रकाश और आयुर्वेद सुधा निधि लिखी। गंगा देवी ने मधुर विजयम लिखी। कृष्ण देवराया जो बादशाह भी था और एक अच्छा अदीब भी था, उसने 4 किताबें लिखी हैं। एक है जम्बावती कल्याण, नंबर 2 मदलासचितम, नंबर 3 रसमंजरी और नंबर 4 अमुक्त मौल्यद, ये तेलुगु में लिखी हुई किताबें। फिर कुमार व्यास ने गदुगिन भारत, ये कन्नड़ का बहुत बड़ा शायर है कुमार व्यास, इसने गदुगिन भारत लिखा। रत्नाकर वर्णी ने भरतेश वैभव लिखा। श्याम रसा ने प्रभु लिंग लीले और लक्कन्ना दुंडेश ने शिव तत्व चिंतामणि किताबें लिखी हैं। ये तमाम किताबें उस वक्त की मशहूर और अहम किताबें हैं। मजहबी हम आहंगी, रिलीजियस टॉलरेंस यानी तमाम मजाहिब के बीच में अच्छा ताल्लुक रखना, तमाम मजाहिब को साथ लेकर चलना, तमाम मजाहिब की इज्जत करना, ये विजयनगर सल्तनत की तारीख से हमें पता चलता है। जैन और विष्णु के मंदिर बनाए गए। हम्पी में एक मस्जिद भी बनाई गई थी। और कृष्ण देवराय के दरबार में आने वाला एक सयाह था जिसका नाम था बारबोस। तो बारबोस कहता है कि ईसाई, मुस्लिम, यहूदी या हिंदू हर कोई विजयनगर सल्तनत में बेफिक्र जिंदगी गुजार सकता था। यानी बेफिक्र का मतलब यह है कि तमाम मजाहिब के लोगों को इत्मीनान से जिंदगी गुजारने की सहूलियात मौजूद थी। राजा हर एक को इज्जत की निगाह से देखते थे। यानी विजयनगर सल्तनत के जो हुक्मरान थे वो तमाम मजाहिब के लोगों की कद्र करते थे और हर एक की इज्जत करते थे। हर मजहब के लोगों को अपने मजहब पर चलने की मुकम्मल आजादी थी। फने तामीरात, उस जमाने की तामीरात क्या थी, कौन कौन सी इमारतें तामीर की गईं। आर्ट एंड आर्किटेक्चर। विजयनगर के हुक्मरानों ने चट्टानों में तराश कर मंदिर बनाए हैं। यानी बड़े बड़े चट्टानों को तराश कर मंदिर बनाए गए। मंदिर में एक कुशादा यानी चौड़ा जगह होता था, फिर ऊंचा बुर्ज जिसे हम कलश कहते हैं वो होता था, फिर कुशादा मंडप भी वहां होता था। कुशादा यानी लंबा चौड़ा। उस वक्त की अहम मनादिर यानी मंदिरें, नंबर 1 विरूपाक्ष मंदिर, नंबर 2 हजारा राम स्वामी मंदिर, नंबर 3 विठल स्वामी मंदिर और नंबर 4 कृष्ण स्वामी मंदिर। ये विजयनगर दौर की अहम मनादिर टेम्पल्स हैं। देखिए ये है विद्याशंकर मंदिर जो श्रृंगेरी में वाक़ा है। ये पत्थर का रथ है। ये विजयनगर दौर की अहम शाहकार माना जाता है। पत्थर का रथ, इसे स्टोन चैरियट कहते हैं। फिर ये है उग्र नरसिंह, तो ये पहले चट्टान हुआ करते थे, इन कर बनाया गया है। तो अजीज तलबा व तालिबात, हमारा ये लेसन यहाँ मुकम्मल होता है। इस लेसन को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुँचाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।